दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आईटीआई के एक और नए वीडियो में। स्किल इंडिया के 5 साल पूरे हो गए हैं 15 जुलाई 2020, यानी कि कल जो डीजीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, वो स्किल इंडिया के 5 साल पूरे होने की खुशी में स्किल इंडिया का इनॉग्रेशन कर रहा है। इसमें डीजीटी ने एक ऑर्डर डाला है अपने में। इसमें हम जो भी डीजीटी ने आईटीआई वालों के लिए और जो स्किल इंडिया के लिए जो भी नए नए कदम उठाए हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई के रिलेटेड जो न्यूज़ है, जॉब वैकेंसीज और ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। तो अभी एक डीजीटी की वेबसाइट पर एक ऑफिस ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने लिखा है सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जिसमें उन्होंने जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर कौन हैं, महेंद्र नाथ पांडे। ये आपके जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, किसी में भी आ सकता है। तो इसमें आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको तो आपको कुछ कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। इसके डिस्क्रिप्शन लिंक आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम में इसको कैसे ज्वाइन करना है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सेलिब्रेशन डे जो है इसको आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो डीजीटी है कुछ कुछ नए नए अनाउंसमेंट को करेगी। वो अनाउंसमेंट आईटीआई वालों के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो कुछ कुछ जो अनाउंसमेंट, जो अच्छी खबरें आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए है, वो मैं पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ। कुछ और आगे क्या आएगा वो डीजीटी कल बताएगा, लेकिन जो अभी तक की कुछ खबरें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले क्या होता था, आईटीआई का मतलब होता था सिंपल आईटीआई। ऐसा माना जाता था कि जिनके पास पैसे नहीं है या जिनके पास मनी नहीं है या जिनके जो पढ़ने में कमज़ोर है वो आईटीआई करते हैं। बाकी जो अच्छे अच्छे परिवारों के अच्छे अच्छे बच्चे होते थे, आपको पता होगा, आपने अपने समाज में आसपास देखा होगा, अच्छे अच्छे परिवारों के लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज करने चले जाते थे। किसी के पिताजी के पास ज़्यादा पैसा है तो इवन वो डॉक्टरी तक भी कर लेते थे। तो ऐसा माना जाता था। लेकिन अब सरकार का नज़रिया वो है, सरकार इस नज़रिए से उभरना चाहती है और स्किल इंडिया को लेके एक सरकार का एक पूरा नज़रिया है। इस चैनल में उस सरकार के उस नज़रिए को हम मद्देनज़र रखते हुए हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे और कैसे जो बेस्ट चीज़ें आईटीआई से रिलेटेड वो आपको मिल सके। ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आईटीआई कटक डेवलप्स न्यू लो कॉस्ट रोबोट। ये रोबोट आईटीआई कटक के लोगों ने बनाया था। इस रोबोट में क्या है कि ये कोविड-19 में ये क्या करता था कि जैसे आपको टेस्ट कराना है तो इसके ये जो कैमरा जो इधर पे दिख रहा है, ये जो कैमरा आदमी का वीडियो कॉल से देखता था और दूसरी जगह पे यहाँ पे डॉक्टर बैठा होता था। वो डॉक्टर जो है वहाँ पे पेशेंट को देख लेता। तो ये आईटीआई के कटक के बच्चों ने बनाया है। कटक आपको पता होगा भुवनेश्वर में एक जगह है। तो इसको हमारे जो मंत्री जी हैं उनने भी बहुत प्रोग्रेशन किया और उसके जो बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। तो ये है, और सरकार इस बात को समझ रही है कि आईटीआई अब वो कचरा नहीं है जो पहले माना जाता था। आईटीआई सिस्टम हमारे समाज में एक मतलब ये माना जाता था कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता। अब सरकार उस नज़रिए से उठ गई है। जो हमारे नए अधिकारी हैं, डीजीटी के जो नए अधिकारी हैं, वो है उनका विजन ये है कि ये हमारे देश की एक धरोहर है, जिन बच्चों को हमें यूज करके एक बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाना है। सरकारी नौकरी उनको कैसे प्रोवाइड करी जाए, इसका भी विचार लोगों में, अफसरों में चल रहा है। तो इस बारे में अनाउंसमेंट मंत्री जी करेंगे कल, और इसके बारे में आप चैनल से जुड़े भी रहिए। इसके पहले मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। सबसे पहला है सिलेबस। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि जो एनसीवीटी के जो सिलेबस हैं, सीटीएस के जो कोर्सेज के सिलेबस हैं, डीजीटी में एक कमेटी उन्होंने बनाई है जिसका नाम रखा है उन्होंने एसटीसीसी कमेटी। अगर कोई जानकार व्यक्ति हो तो पता कर सकते हैं कि एसटीसीसी कमेटी क्या है। इसका है सब सेक्टर टास्क फोर्स ऑन करिकुलम कमेटी। कुछ तो वो सिलेबस को रिडिजाइन कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं जो अब यूजफुल नहीं है, उनको हटाया जाए, नई नई चीज़ों को लाया जाए। ये सब एक्सपर्ट चल रहा है। गवर्नमेंट जो है एमओयू और टाई अप पे विश्वास कर रही है। पहले क्या होता था कि आपने आईटीआई पास कर लिया, अब जाके अप्रेंटिस करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, हो गया ख़त्म। अब एमओयू और टाई अप कर रही है। एमओयू टाई अप में कुछ इस तरीके से कर रही है कि जब आप आईटीआई करेंगे तो आपके जो कॉलेज वाले हैं वो पहले से आपका एमओयू करके रखेंगे।
जैसे एक आईबीएम का एक कोर्स चल रहा है बड़े बड़े एनएसटीआईस में, और कुछ कुछ आईटीआई में भी स्टार्ट होने की बात चल रही है। इसमें आईबीएम कंपनी सीधे सीधे आपको नौकरी देगी अगर आप उनके एमओयू टाई अप के अंदर कोर्स कर रहे हैं। ऑनलाइन ब्लेंडिंग कोर्स, कोरोना के बाद इन पे सरकार का एक नया पुश आया है, जिसमें ब्लेंडिंग कोर्स का मतलब ये सरकार क्या सोच रही है कि हम जो थ्योरी है वो बच्चों को किसी भी माध्यम से ऊपर घर पे पढ़ा दी जाए, आने जाने की जरूरत ना पड़े, और उसके साथ साथ आप क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस है वो आईटीआई में हो जाए। तो इस पे भी सरकार विचार कर रही है, ऑनलाइन ब्लेंडिंग कोर्स। तो थ्योरी के लिए हमारे चैनल पे एक कोर्स चालू होने वाला है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, बिल्कुल फ्री होगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या किसी दूसरे ट्रेड का कोर्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, और बहुत ही जल्दी वो कोर्सेज के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। परमानेंट जॉब्स, अभी रेलवे के एक एसोसिएशन का वो आया था जिनने एक मांग रखी है सरकार से कि जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उन बच्चों को परमानेंट जॉब पर रखा जाए। तो सरकार को एक मांग गई है कि 20% या 30% बच्चे जो रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे हैं उनका एक कोटा निर्धारित हो कि उनको परमानेंट जॉब रखा जाए। तो इसमें जो रेलवे के बोर्ड की डिमांड गई है, इस बारे में भी माना जा रहा है कि आईटीआई के बच्चों को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और अगली बात है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को अगर देखेंगे, अगर उसकी मिनिस्ट्री का नाम देखेंगे तो उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ MSD। दिस एंटरप्रेन्योरशिप इज ई। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब होता है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। सरकार के मन में एक बात ये भी है कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किए हैं तो आप खुद एक इलेक्ट्रीशियन की एक दुकान खोलें, या किसी 4-5 लड़के मिलके कोई एक प्रोडक्ट बनाएं, उसको बेचें, या एक छोटी कंपनी खोलें। तो उद्यमिता में तो सरकार इसमें क्या कर रही है, कोई नई नई स्कीम ला रही है। जैसे उसमें लोन आपको देगी, जैसे अगर आपको दुकान खोलनी है तो आपको लोन सस्ते दाम में मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। अगर आप घर बनवा रहे हो, दुकान बनवा रहे हो, उसमें रिबेट मिल जाएगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस चैनल में जुड़े रहिए। जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आईटीआई के बच्चों के लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम आपको टाइम के साथ बताते रहेंगे। तो ये जो कोर्सेज है ये नया ट्रेंड है, नया सिलेबस डिजाइन किया जा रहा है, एमओयू टाई अप पे फोकस है, ब्लेंडिंग कोर्सेज पे एक बिल्कुल पूरी कमेटी निमी के अंदर बना दी गई। निमी आपको पता होगा जो आईटीआई की जो बुक बनाती है, और परमानेंट जॉब के बारे में सोचा जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही जिस पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी ही और सारी जानकारी के लिए हमने अभी हाल में ही एक वेबसाइट लॉन्च की है, meriiti.com। आप इस वेबसाइट में लॉगिन करें। इसमें हमने अपना लक्ष्य बताया है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआई की में कौन कौन सी जॉब की वैकेंसी आई हैं वो आप देख सकते हैं। और साथ में जो इलेक्ट्रीशियन का जो फ्री कोर्स है वो हम 1-2 दिन में लॉन्च करने वाले हैं। उसमें आप सारा कोर्सेज फ्री में देख सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप जानकारी से वंचित रहना नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने एक नया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है कि जो फ्री कोर्स में जो आपको डाउट्स आते हैं, कोई भी आपके डाउट है तो हमने कुछ जो अभी ये ग्रुप सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, फिटर और उनके अप्रेंटिस के लिए है। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन करें। इस ग्रुप को ज्वाइन करने में आपके जो भी डाउट है, अभी बिल्कुल रिसेंटली नया ग्रुप है, आप ज्वाइन करें। जो भी डाउट हैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा भी आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है। बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, टेलीग्राम चैनल पर डाउट पूछिए, वेबसाइट में कमेंट पर डाउट पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका दिन शुभ रहे, आपकी जो जर्नी है पढ़ाई लिखाई की वो अच्छी रहे। सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में एक बार फिर से वर्ल्ड यूथ स्किल डे, हैप्पी वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तब तक के लिए गुड बाय।